अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले जितनी भी एजुकेशनल वीडियो टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का आर्टिकल है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों मुख्तलिफ मिकदारें हैं, यानी मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं। हम दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में इनकी जो टाइप्स बनती है उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्पीड, वेलोसिटी, the object cover distance in unit time is called speed। ठीक है बेटा, यानी किसी भी जिस्म का तय करदा फासला यानी उसके टोटल वक्त यानी मुकम्मल वक्त में तय करदा फासला उसका क्या कहलाती है बेटा? स्पीड कहलाती है। द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity। बेटा डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। किसी भी जिस्म का बेटा टोटल यानी मुकम्मल वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है बेटा? वेलोसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया यूनिट टाइम। बेटा तो हमारे पास है द यूनिट टाइम इज मे बी। बेटा यूनिट टाइम जो है हमारे पास वो हो सकता है 1 आवर यानी हावर्स, डे और ईयर्स। ठीक है बेटा, जो यूनिट टाइम है वो हमारे पास जो उसका कवर है यानी मीटर्स में भी हो सकता है, हावर्स में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जब हम कहते हैं ना, बात करते हैं, हमारे पास स्पीड की एग्जांपल में आ जाता है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास फाल्कन है यानी शाहीन की जो हमारे पास उड़ने की बेटा स्पीड होती है वो हमारे पास होती है 200 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर हम कहते हैं बेटा हमारे पास जो चीता है उसकी जो हमारे पास बेटा स्पीड होती है यानी दौड़ने की स्पीड होती है वो हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रहा होता है। ये ईयर्स में भी हो सकती है, हावर्स में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आती है, और इसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, यानी यही से मीटर पर सेकंड में होती है। तो अब हमने पहला पॉइंट पर क्या कर दिया बेटा? बोथ की हमने क्या कर दिया? डेफिनेशन कर दिया। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम बताते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है। तो बेटा जब हम स्पीड की बात करते हैं बेटा, स्पीड एज अ स्केलर क्वांटिटी given only magnitude। बेटा जो हमारे पास स्पीड है वो कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। वो सिर्फ हमें क्या देती है? मिकदार देती है। हम कहते हैं बट वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी गिव मैग्नीट्यूड एंड फ्रैक्शन। तो बेटा जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है बेटा? हमारे पास वेक्टर मिकदार है जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती है। तो इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? जब हम बात करते हैं तो स्पीड का हम बात करते हैं बेटा फार्मूला। तो स्पीड हमारे पास v से जाहिर किया जाता है। तो बेटा हमारे पास स्पीड का फार्मूला हो गया s/t। तो यहाँ पर जब हम फार्मूले की बात करते हैं यानी थर्ड पॉइंट पर वेलोसिटी के फार्मूले की, तो हमारे पास आ जाता है v। वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी को जाहिर किया जाता है रिप्रेजेंट v से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/t, क्योंकि बेटा रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात की है तो d यहाँ पर हमने डिस्टेंस की बात की है तो हमने s लगाया। तो हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट में कहेंगे कि हमारे पास यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट v इज इक्वल टू, बेटा कोशिश किया करें फार्मूले को ही फॉलो करके यूनिट बनाया करें। यहाँ पर आ गया
तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यूनिट हो गया मीटर और टाइम का हमारे पास हो गया बेटा सेकंड। ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास, ये वेलोसिटी का यूनिट है। इसी तरह से हमने वेलोसिटी के बाद यानी जब स्पीड का यूनिट बनाएंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास s ओवर t, तो फासला भी है तो फासले का भी हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का हमारे पास क्या होता है बेटा सेकंड होता है। यहाँ पर आ गया मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यानी हमने यहाँ तक यानी 4 पॉइंट मालूम कर लिया वेरिएबल, और हमारे पास हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। इसके साथ हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी दोनों के हमने 4 पॉइंट बेटा मालूम कर लिए थे। अब हम स्पीड की बात करते हैं। हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड और इसके साथ हम वेरिएबल स्पीड की भी बात करेंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा देखें यूनिफॉर्म और वेरिएबल का पहले तो कंसेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं। बेटा जब बात करेंगे यूनिफॉर्म की तो हमारे पास जिस्म का जो तय करदा फासला होगा वो इक्वल होगा और वक्त के जो मसावी वक्फे होंगे वो भी इक्वल होंगे। किस तरह से, अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप घर से स्कूल तक जाते हैं तो आप मोटर बाइक पर 10 मिनट में जाते हैं, तो वापस आने के लिए भी अगर आप 10 मिनट में ही वापस अपने घर पर आ जाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो यूनिफॉर्म ही होगा। अगर आप जाते वक्त 10 मिनट लगाते हैं और वापस आते वक्त 10 मिनट नहीं लगते, आपको 15 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटा, वेरिएबल हो जाएगी। तो हम यूनिफॉर्म को डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म स्पीड if it covers the equal distance in equal interval of time। Interval may be a short। ठीक है बेटा, अगर जिसम यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है तो उसका जो तय करदा बेटा हमारे पास फासला होगा वो वक्त के मसावी वक्फों के बराबर होगा और वक्फे खा हमारे पास छोटे भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यूनिफॉर्म यानी यहाँ पे डिस्टेंस इस्तेमाल किया है। लफ्ज कहाँ पर बेटा, डिस्टेंस इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट करना है तो आप कहेंगे अ बॉडी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ it covers equal displacement, अब लगाना है आपने displace in equal interval of time, interval may be a short। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल कर दिया यानी डिस्टेंस की जगह पर। यानी जिस्म यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ हरकत कर रहा है लेकिन उसका जो तय करदा फासला है यानी उसका जो तय करदा डिस्प्लेसमेंट है वक्त के मसावी वक्फों के क्या है, बराबर। तो हम दूसरी की तरफ चलते हैं। हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। क्या बेटा, वेरिएबल स्पीड। अ बॉडी इन वेरिएबल speed if it cover the equal distance in unequal interval of time, interval may be a शॉर्ट। ठीक है, जो हमारे पास जिसम बेटा वेरिएबल स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो वो जो फासला तय करेगा वो वक्त के मसावी वक्फों के साथ बेटा, जो हमारे पास वक्त के मसावी वक्फे यानी जो तय करदा फासला होगा वो वक्त के मसावी वक्फों के बराबर नहीं होगा तो वो हमारे पास वेरिएबल। तो यहाँ पर भी आपने डेफिनेशन है, बिल्कुल बेटा डेफिनेशन सबके सब सेम है लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ रहा है।
तो यानी डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमने लिखवाया था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इस्तेमाल कर दिया। तो वही डेफिनेशन ऑफ बॉडी इन वेरिएबल velocity if it covers equal displacement in equal unequal interval of equal displacement unequal interval टाइम इंटरवल में भी शॉर्ट। तो बेटा देखिए हमने यूनिफॉर्म और वेरिएबल दोनों की बेटा डेफिनेशन कर दी है। तो इसके साथ अगर हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। शुक्रिया।